ऐसे तो कोई घर नहीं चल सकता जैसे 25 करोड़ के मुल्क के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। ब्रेन ड्रेन देखें, कितने डॉक्टर चले गए, कितने इंजीनियर चले गए, कितने हमारे स्किल्ड लोग चले गए। एक नौजवान मुझे मिला जो एक यहां पे सोलर कंपनी में जॉब कर रहा था, बड़ा कॉम्पिटेंट, उसको ऑस्ट्रेलिया ने बुला लिया और उसके पता नहीं मेरे ख्याल कि 2-2.5 लाख रुपए लगा, बाकी सब कुछ ऑस्ट्रेलिया ने उसको स्पॉन्सर किया। आप यहां से हमारे एक दोस्त हैं, उनके भाई और उनकी भाभी जो बहुत ज़बरदस्त लेक्चरर थे, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाने वाले थे, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, दोनों मियाँ बीवी, और वो अमेरिका चले गए। अब वो कहते हैं हमने कभी वापस नहीं आना। आपके पास यूनिवर्सिटी में अच्छे टीचर नहीं रहे, आपके पास अच्छे पढ़ाने वाले नहीं रहे, आपके पास अच्छे डॉक्टर्स की कमी होती चली जा रही है। एक डॉक्टर को मैं जानता हूँ, वो लावा से हैं, ये तलागंग वाली साइड से, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में थे। इतना ज़बरदस्त डॉक्टर, इतना कॉम्पिटेंट, इतना खुदातर इंसान, मुझे उससे इतनी अकीदत थी, इतनी मोहब्बत थी, इतना उसके लिए एहतराम था जितना वो ज़बरदस्त डॉक्टर था। और वो चला गया वो सऊदी अरब कि मैंने नहीं आना पाकिस्तान में। और वो कहता है कि मुझे वो वाकया याद नहीं आ रहा, शायद इबाद फारूक वाला वो मामला था या कौन सा एक ऐसा वाकया हुआ था। उस दिन उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि सदीक भाई मैं बड़ा तज़ब्ज़ुब का शिकार था कि पाकिस्तान में रहूं या ना रहूं, लेकिन ये जो वाकया हुआ है ना, मैं अब इस मुल्क में नहीं रह सकता। और वो चला गया। ब्रेन ड्रेन हो रहा है आपका, आपके मुल्क से सारे लोग काबिल जा रहे हैं। तो ये बड़ी तकलीफ देह सूरत हाल है हमारे मुल्क के साथ, जो कुछ काजी फायजी साहब और इस निज़ाम ने किया है। 8 फरवरी के इंतखाबात में लोगों ने वोट किसी और को दिया, निकला किसी और को, और जो आए हैं वो क्यों अवाम का सोचेंगे भाई? जब वो अवाम के वोट से आए नहीं हैं तो वो क्यों अवाम का सोचेंगे? वो जिधर से आए हैं वो उधर ही जवाब दे होंगे। उनको पता है, नून लीग को इस बात का पता है कि अवाम ने उनको 8 फरवरी को मुस्तरद कर दिया था, और उनकी 8 फरवरी को जो इनके लिए नफरत थी ना, उससे 10 गुना ज्यादा नफरत अब बढ़ चुकी है। इनको पता है कि इन्होंने दोबारा अवाम के वोट से आना नहीं है, इन्होंने किसी और वाया से आना है, और जिस वाया से आना है वो उधर ही जवाब दें। अवाम की ना उनको फिक्र है ना कुछ है, अवाम के लिए नहीं सोच रहे। कच्चे के डाकू क्या कर रहे हैं? हम बड़ा कहते हैं पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। भाई जाके तो दिखाएं कच्चे के इलाके में, जो हमें बताया जाता है कि कोई नो गो एरिया नहीं है मुल्क में। कच्चे के इलाके में जाके दिखाएं ना, है नो गो एरिया, माने इस बात को नो गो एरिया है, वहां पे कोई नहीं जा सकता, वहां पे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तरजीहात नहीं है। तो ये बड़ी एक, सॉरी मैं बात बड़ी ये इस पे लंबी कर गया, लेकिन एज ए पाकिस्तानी मैं बड़ा इसमें बड़ा दुख होता है कि अभी तक हमारा फोकस किन चीज़ों पे है? हाजी इम्तियाज़ की भाभी को जो है उसको सबक सिखाना है, हाजी इम्तियाज़ और चौधरी इजाज़ को सबक सिखाना है, यास्मीन राशिद की बेल नहीं होने देनी, इजाज़ चौधरी, सेनेटर इजाज़ चौधरी की बेल नहीं होने देनी, उमर सरफराज चीमा को बाहर नहीं आने देना, मियां महमूद रशीद को सबक सिखाना है, फलाना करना है, बेगुनाहों को उठाना है, सियासी वर्कर्स को उठाना है, साफ़ियों को उठाना है। ये हमारी तरजीहात हैं। और देखें हालात क्या हो गए हमारे, ना हमें हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, और फिर सिक्योरिटी के हालात देखें, कितने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कितनी दहशतगर्दी बढ़ गई है, वाकयात किस तरह से बढ़ गए हैं, चाइना के वर्कर्स के साथ क्या हुआ है। मतलब कोई चीज़ तो ऐसी हो ना जिसमें आप कहेंगे यार ये चीज़ ठीक चल रही है। कोई शोबा तो बता दें जो ठीक चल रहा हो, जिस मुल्क के अंदर मतलब सांस लेने का मसला बन जाए, जहां पे रोजगार का करोड़ों लोग बेरोजगार हों, जहां पे बीमारियां इतनी ज्यादा हों, जहां पे इतने इश्यूज हों, जहां सिक्योरिटी के ये हालात हों। क्या उस मुल्क के हुक्मरानों की तरजीहात यही होती हैं जो हमारे हुक्मरानों की हैं? क्या वहां पे यही हालात होते हैं जो हमारे यहां पे हैं? तो ये बड़ी एक तकलीफदेह सूरत हाल है। अब आए इस बात पर कि इमरान खान के हवाले से खबरें चलवाई गई कि जी डील हो गई। मैंने उस वक्त आपको बताया था कि इनको इस बात का पता है कि घटिया, नीच, मकरूह, गलीज, घटिया इंसान जो था, जो गुंडा था, जो बदमाश था, उसके दफा होने के बाद अब इनका अदलिया पे वो कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इन्होंने पहली खबरें चलवा दी कि इमरान खान के साथ डील हो गई है, इसलिए बुशरा बीबी रिहा हुई है। फिर इसी तरह से बड़ी खबरें ये वो। इस सारे के पीछे वजह यह है कि इन्हें पता है कि ये पहले भी इमरान खान से नहीं जीत सके ये पिछले 2 साल में, अब तो और मुश्किल हो गया क्योंकि वो गुंडा नहीं रहा, वो बदमाश नहीं रहा जिसके सर पे ये बदमाशी कर रहे थे। तो इसलिए ये खबरें चलवाई। एक अदालतों से अब इनके लिए मुश्किलात होंगी, इंटरनेशनली आपके सामने प्रेशर है, यूके यूएस से आप देख रहे हैं क्या प्रेशर है, आईएमएफ के साथ जो इनके मामलात हैं वो फिर इनके इश्यूज खड़े हो गए हैं, फिर चाइना के साथ इन्होंने तल्लुकात जो हैं वो ख़राब कर लिए, लड़ाई कर ली है। वो नुसरत जावेद साहब ने उस पर बात की है बड़ी तफसील से, उनके आप प्रोग्राम 2 प्रोग्राम देख लें, आज वाला और कल वाला, उसमें नुसरत जावेद साहब ने तफसील से बात की है। तो अब इनको पता है चीज़ें उस तरह नहीं है, तो डील की खबरें चलवा दी। अब मुझे बताया अगर डील हुई होती तो इमरान खान के जो पार्टी लीडर्स हैं उनको मिलवा देते ना, भाई डील तो हो गई। फिर देखें एक और झूठी खबर अंसार अब्बासी के जरिए लगवाई गई कि अली अमीन गंडापुर जो है ना, उनका बड़ा किरदार है बुशरा बीबी की रिहाई में। ये क्यों खबर चलवाई गई? क्यों? क्योंकि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ पीटीआई के अंदर बहुत नफरत बढ़ गई थी जब से वो इधर से भागे थे, जब से वो झूठ बोल के, और उन्होंने बाद में झूठ बोला कि ये हुआ वो हुआ। पीटीआई के कुछ लोगों ने ये खबरें चलवा दी, ओहो आप सब्र करें, अली अमीन गंडापुर बहुत कुछ लेके गया है।
पीटीआई के उन लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि ये बात करके आप इमरान खान के नैरेटिव को खुद खराब कर रहे हैं, इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, ये कहकर कि अली अमीन गंडापुर ने डील कर गया तो अब आपको अच्छी खबरें सुनाई देंगी। भाई अगर डील करके ही आपने अच्छी खबरें लेनी है तो इमरान खान पहले दिन डील कर लेता। कोई चक्कर नहीं था, कोई मामला नहीं था। बुशरा बीबी की रिहाई में कोई किरदार नहीं है अली अमीन गंडापुर का। वजह सिर्फ यह है कि काजी रहा नहीं था और इनको पता था कि अदालतों से अब वो चीजें नहीं हो सकती, अदालतें इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगी, तो इसलिए इन्होंने बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया। डील शील कोई नहीं है, डील हुई होती तो आप मिलने देते ना इमरान खान को। अब ये असाब की नई जंग है। इनको पता है कि इमरान खान दोबारा कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, कांपे टांग रही हैं, ये खौफजदा हैं कि अब उधर जो बाइडन भी नहीं रहेगा, काजी भी नहीं रहा, सियासी तौर पर ये यतीम हो गए हैं, तो इंतजामी तौर पर ये यतीम हो गए हैं। अमरीकी वो जो इनका बाप है उसका साया भी इनके सर से उठ जाएगा। काजी वो वैसे इन्होंने उसको अबू बनाया हुआ था, वो भी नहीं रहा, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा परेशान हैं और इसीलिए इमरान खान साहब की मुलाकात उनके पार्टी लीडर से नहीं करवाई गई। अब वहां पे बाहर अडियाला के बाहर जो उन्होंने गुफ्तगू की और बताया कि क्या कहा जेल इंतजामिया ने, वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहले तो शिबली फराज साहब ने गुफ्तगू की। शिबली फराज साहब कहते हैं कि इमरान खान के सेल की बिजली कई रोज बंद रखी गई, उनको गैर मेयारी खाना दिया गया जिससे उनको वोमिटिंग होती रही, उन तक जाती डॉक्टर्स, सियासी क़यादत और ख़ानदान की रसाई रोके रखी गई, उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जाती रही, इमरान खान को बेटों से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई, 8/10 के सेल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। यह सब करने का मकसद इमरान खान को तोड़ना था, लेकिन इमरान खान को आप तोड़ नहीं सकते। उसको अल्लाह ने ऐसा ईमान और अज़म दिया है कि वो टूटता नहीं है। इमरान खान चाहता तो बेहतरीन आसाइशों वाली ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन वो अपनी कौम के लिए ये कुर्बानी दे रहा है। उसने नवाज शरीफ या बाकियों की तरह कोई डील नहीं की। इमरान खान की फैमिली को भी जेल में डाला गया, उनकी अहलिया 9 माह की कैद काट कर रिहा हुई हैं। इमरान खान से सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी लगाई गई है। आज तकरीबन 6 हफ्तों बाद हमारी उनसे मुलाकात होनी थी। 6 रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त दी गई, लेकिन शर्त यह रखी गई कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। जेल हुकाम ने हमारे सामने कैमरा लगा दिया कि बयान रिकॉर्ड करवाएं कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। हम 2 बजे से यहाँ मौजूद हैं। ये 3-4 घंटे वहाँ पर रहे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। हमने जेल हुकाम से कहा है कि हम यहाँ इमरान खान से मौसम का हाल डिस्कस करने नहीं आए, कोई क्रिकेट मैच डिस्कस करने तो आए नहीं हैं। 3 घंटे तक हमें इंतजार करवाया गया, फिर बयान लेने की कोशिश की गई और इनकार पर हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। उमर अयूब खान साहब कहते हैं कि जेल हुकाम और मुलाजमीन ने 3 घंटे हमें इंतजार करवाने के बाद हमसे अंडरटेकिंग लेने की कोशिश की कि हम कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। हम में से बहुत से लोग बहुत दूर दूर से कई घंटे का सफ़र करके आए हैं। मैं बतौर सियासी कारकुन मुतालबा करता हूँ कि जेल हुकाम, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इस्टेब्लिशमेंट, फॉर्म 47 की हुकूमत, तमाम इदारों के सरबराहान भी अंडरटेकिंग दें कि वो सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो हम अंडरटेकिंग दे देते हैं कि हम लोग इमरान खान से कोई सियासी बात नहीं करेंगे। हम लोग सियासी वर्कर्स नहीं, इमरान खान हमारा कायद है। हम लोग सियासी वर्कर्स हैं, इमरान खान हमारा कायद है, हमारा वज़ीर आज़म है। हमारे लिए हमारी जान भी उसके लिए हाजिर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद 2 महीने बाद हमारी मुलाकात की इजाज़त हमें नहीं दी जा रही। ये तौहीन अदालत की जा रही है। ये दुनिया से छुपाना चाह रहे हैं कि इमरान खान को आलूदा खाना दिया जा रहा है और उनको सेल में बंद रखा जा रहा है, बिजली बंद रखी जाती है, एक्सरसाइज करने पर पाबंदी लगा दी जाती है। इमरान खान को वोमिटिंग होती रही, उनका पानी बंद कर दिया गया। बुशरा बीबी के खाने में हार्पिक मिलाया गया, उनको फूड पॉइजनिंग हुई। हम इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, इजाज़ चौधरी, मियां महमूद रशीद, आजम सवाती, इंतजार पंजोता, हसान याजी समेत उन तमाम सियासी कैदियों को सलाम पेश करते हैं जो मिलिट्री जेलों में पड़े हैं और तकलीफ़ें काट रहे हैं। हमारी सियासी टीम, चेयरमैन बैरिस्टर गौर और सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा अगले लाहेअमल का ऐलान करेंगे। मैं मीडिया के तवज्जुह से इन लोगों को जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ, लेकिन मीडिया मालकान की टांगें काम जाती हैं। जब मैं एजेंसीज का नाम लेता हूँ वो सेंसर कर देते हैं। टांगों में जान डालें और इस मुल्क और जमहूरियत के लिए खड़े हो जाएं, सिर्फ अपने कारोबार को मत देखें। ज़रताज गुल कहती हैं, मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग गर्मी सर्दी में दिन भर यहाँ हमारे लिए खड़े रहते हैं ताकि इमरान खान की बात आवाम तक पहुँच सके। हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं तमाम अपने इलाकों के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, लोगों से वोट लेकर उनके नुमाइंदे बने हैं। मैं डेरा गाजी खान से 7 घंटे का सफ़र करके इसलिए आई हूँ कि अदालत ने मुलाकात की इजाज़त दे दी। इमरान खान ने हमारे नाम दिए थे और आज उनसे मिलकर हमने सियासी लाहेअमल देना था। असल परेशानी यह है कि आज बहुत बड़ा ऐलान होना था, अगर डील हो गई है फिर मिलवा देते। कोई डील नहीं है, ये झूठी खबरें डील की चलवाई गई और झूठा क्रेडिट अली अमीन गंडापुर को दिया गया अंसार अब्बासी के जरिए कि बुशरा बीबी की रिहाई में अली अमीन गंडापुर का किरदार है। कोई किरदार अली अमीन गंडापुर का नहीं है। फिर कहा गया कि हमें ज़रताज गुल कहती हैं कि हमें मिलने नहीं दिया गया। मेरी मीडिया से दरखास्त है कि आप अवाम को बताएं कि ये कितनी बेशरम और सफाक हुकूमत है। इनकी ये हरकतें इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी हैं। आज आपके पास कुर्सी है, कल हमारे पास कुर्सी होगी। आप ये समझते हैं कि ये कुर्सी हमेशा पायदार रहेगी और आप जो चाहेंगे करते जाएंगे, कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा। हिसाब हर चीज़ का देना पड़ेगा, ऊपर अल्लाह की भी ज़ात है। मेरी मीडिया के तवज्जुह से
इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील है कि हमारे साथ जो है वो कमीशन बनाएं और अडयाला जेल का दौरा करें, इमरान खान के सेल का दौरा करें। कौन सी चीज़ आवाम और हमसे छुपाई जा रही है, क्योंकि उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इमरान खान को कौन सी ऐसी अज़ियत दी जा रही है कि ये चाहते हैं कि अवाम तक वो तफसीलात ना पहुँचें। मेरा सब्र जवाब दे गया था कि मैंने 7 घंटे सफ़र करके आई हूँ, 7 घंटे धरना दूँ कि हमारे लीडर से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन उमर यूब हमें बाहर ले आए। वो कह रहे हैं कि मतलब मेरा तो दिल ये जा रहा था कि हम वहाँ पे धरना दें। मेरे लीडर का कितना सब्र है, कितना बहादुर है कि नवाज शरीफ की तरह 150 रुपए के स्टाम्प पेपर पर प्लेटलेट्स गिराकर इस मुल्क से नहीं भागा। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और टिकटॉकर वज़ीर आला, तुम भी सुन लो, तुम्हारा वक्त गिना जा चुका है, तुम्हारी कुर्सी मुस्तकिल नहीं रहेगी। तुम लोग आइन पर शब खून मार लो, माओ बहनों बेटियों को अगवा कर लो, हमें अपने लीडर से मत मिलने दो, लेकिन याद रखो एक वक्त हमारा भी आएगा, हमारा लीडर इंशाल्लाह अवाम की ताकत से दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा। असद कैसर साहब ने कहा कि ये जो फाशिस्ट हुकूमत है वफाक और सूबे में, आप इनका असली चेहरा देख लें, ये जमहूरियत का राग अलापते हैं। हम सब लोग सियासी नुमाइंदे और मुंतखब मेंबरान असम्बली हैं। हमने इमरान खान के साथ सियासी डिस्कशन के अलावा और क्या बात करनी है। हम एक सियासी जमात हैं और आइन कानून हमें इस बात की मुकम्मल इजाज़त देता है। मरियम बीबी, आप एक फाशिस्ट की तरह सूबे में हुकूमत कर रही हैं। एक सूबे में चार दीवारी पामाल की जा रही है, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, हमारे वर्कर्स का जमहूरी हक सलब किया जा रहा है। जिस तरह आप कानून साजी कर रहे हैं और उसके लिए बड़ी रिश्वत, जुल्म और जबर कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस तरह आप हमारे हौसले तोड़ लेंगे तो यह आपकी गलतफहमी है। हम कानूनी और सियासी महाज पर लड़ते रहेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मैं ऑफिसर्स को बताना चाहता हूं कि कानून के मुताबिक अपनी ड्यूटी करो। कानून में दी गई जिम्मेदारी से हटकर अगर आप सियासी हुकूमत के चमचे बनते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। ये वक्त मुस्तकिल नहीं रहेगा। हुकूमतों का इतना लंबा टाइम नहीं होता। हमें नहीं लगता, पता ही नहीं लगता कि कब वक्त तब्दील हो जाता है। हम हिसाब किताब लेंगे जो तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। इमरान खान के साथ रवा रखे गए सलूक की हम मजम्मत करते हैं। उसको असम्बली में भी, इस मामले को असम्बली में भी उठाएंगे। हमारी सियासी कमेटी की डिस्कशन हुई है, इमरान खान से भी डिस्कशन होगी। हम पूरे मुल्क में निकलेंगे, हिकमत अमली का फैसला 1-2 रोज़ में हो जाएगा। अपनी शक्लें देखो, भला हम तुमसे डर जाएंगे? हम आइन कानून की बालादस्ती के लिए लड़ते रहेंगे। मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि हम एक बहुत बड़ा सियासी इकट्ठ कर रहे हैं। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, KP के दीगर सियासी जमातों को भी साथ बिठाएंगे। हम इस तमाम मामले को कौमी असम्बली और सेनेट में भी उठाएंगे और अदालत भी जाएंगे। ये कहना है असद कैसर साहब का। तो ये जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हुकूमत खौफजदा है कि काजी आ रही हैं हमारे, जिसको हमने अबू बनाया हुआ था, जो इस निज़ाम का ग्रंटर था, और इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत आ रहा है, जो बाइडन भी जा रहा है। तो ये क्योंकि यतीमी की तरफ जा रहे हैं, हकीकी सियासी यतीमी की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए कांपें टांग रही हैं। इमरान खान से मिलने नहीं दिया कि इमरान खान को बहुत बड़ा पैगाम और ऐलान ना कर दें और हिकमत अमली और लाए अमल ना दे दें, क्योंकि कल सलमान राजा साहब ने इशारा किया था कि आज जेल से बड़ा ऐलान सामने आ सकता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़। जी, नईम हैदर पंजोता साहब को आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी 8 मुकदमात में बेल हुई है, और हमने ये भी कहा है कि जो इनके खिलाफ खुफिया मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनकी तफसीलात दी जाएं, और जब तक वो तफसीलात नहीं आती हैं नईम हैदर साहब को किसी भी मुकदमे में अदालत की इजाज़त के बगैर अरेस्ट ना किया जाए। तो अदालत आलिया ने इसके ऊपर ऑर्डर कर दिया है और नईम साहब के ख़िलाफ़ रियासत को ये नोटिस इशू करके तफसीलात तलब कर ली हैं, और पुलिस को और दूसरी अथॉरिटीज़, दूसरे इदारों को ये कहा है कि जो इनके ख़िलाफ़ पेंडिंग केसेस हैं वो उनकी तफसील मुहैया की जाए, और जब तक तफसीलात मुहैया नहीं की जाती नईम साहब किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार ना हो। लिहाजा आज नईम हैदर पंजोता जो है वो काफ़ी अरसे के बाद रियासती जबर और इस्तबदाद का निशाना बनने के बाद अदालत के ज़रिए जाए हैं, और इंशाअल्लाह कल जो है हमें इसके साथ साथ जो अहम तरीन जो डेवलपमेंट थी वो इंतज़ार पंजोता साहब के केस में थी। हमें काफ़ी अरसे से जो है 3 हफ्ते हो गए हैं इंतज़ार साहब के वेयर अबाउट्स का नहीं पता, ना इंतज़ार साहब के बारे में कोई खैर खबर। पिछली दफ़ा जो है पिछली पेशी पे भी AG साहब ने टाइम लिया था और IG साहब ने भी टाइम लिया था। तो आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने हमें ये अश्योर किया है, यकीन दहानी कराई है कि कल सुबह तक इंतज़ार साहब जो हैं वो सरफेस हो जाएंगे और उनका जो है पता भी लग जाएगा, और वो जो भी उसका मामला होता है हम आप उसमें इंतज़ार में हैं कि हमें किस वक्त जो है ये खबर मिलती है। हमने पिछले जो 3 हफ्ते हैं उनके ख़ानदान ने, उनके बच्चों ने, उनके घर वालों ने, उनके दोस्तों ने, हम सब ने बहुत एक अज़ियतनाक जो है वो टाइम गुजारा है। अगर तो किसी दोस्त का पता चल जाए, किसी मुकदमे में हो या किसी अथॉरिटी के पास हो,
तो फिर तो आइन और कानून के मुताबिक जो अदालतों के ज़रिए रेमेडीज़ हैं वो अब करें। लेकिन जब कोई गुमशुदा होता है और उसके वेयर अबाउट्स का पता नहीं लगता, गायब कर दिया जाता है, तो एक बहुत ही परेशानी का बायस बनती है। तो हमें उम्मीद है कि क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रियासत के वकील हैं और रियासत की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई है, तो कल इंतज़ार साहब तक मैं तो कहता हूँ कि आज जितनी जल्दी हो सके हम अब चश्म बर्रा हैं कि इंतज़ार साहब आते हैं और हम जो है उनको लोगों तक ये खबर पहुँचाएँ कि वो इंतज़ार बरामद हो गए। इसी का इंतज़ार है। आप सबसे दुआओं के लिए मुल्तमस हूँ कि इंतज़ार साहब की बखैर वापसी के लिए दुआ करें।